आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। नमस्कार नमस्कार। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कैसे है सब? बस 7:15 हो गया है। तो टाइम है, बस 1 मिनट वेट करेंगे सबका। फिर मैं निवेदन करूंगा आचार्य दिलीप भाई से तो शुरू करने के लिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। दिलीप भाई हम शुरू कर सकते हैं? जी जी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत प्रणाम आप। मेरा करीब करीब 25-30 सालों का तजुर्बा ये है कि आसन से हम अभी इस सेशन में हम आसन नहीं कर रहे हैं, मगर योगासन से आसन से 100 बीमारियां ठीक होती है, प्राणायाम से 500 बीमारियां ठीक होती है और मेडिटेशन से 1000 बीमारियां ठीक होती है। मेडिटेशन के बारे में ऐसा कह सकता हूं कि सबसे सरल क्रिया, जितनी सांस लेना सरल है, आपको सांस लेने के लिए कभी एफर्ट करने नहीं पड़े, कभी प्रयत्न करने पड़े, आपको नहीं करने पड़े। तो ये इतना ही सरल है जितना कि सांस लेना। मेडिटेशन इतना सरल है और मेडिटेशन इतना कठिन है कि करीब करीब नामुमकिन, करीब करीब नामुमकिन। बाहर से आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता। जैसे आप आसन कर रहे हो तो मैं करेक्शन कर सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ इससे थोड़ा पैर नीचे रखे या थोड़ा पैर ऊपर रखे, ये मैं करेक्शन कर भी सकता हूँ और कह भी सकता हूँ। प्राणायाम में भी ऐसा मैं कह सकता हूँ कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरे और भरे, ऐसा मैं कह सकता हूँ और आप कर भी सकते हैं। मेडिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। मेडिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और मेडिटेशन सिर्फ फीलिंग है, बाहर से किसी को पता नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आंख बंद करके बैठा हूं, आप सोच सकते हैं कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं या मैं मेडिटेट हूं, मगर जरूरी नहीं हूं, क्योंकि मैं अंदर से क्या कर रहा हूं ये आपको पता नहीं लगता। तो अक्सर मेडिटेशन के नाम पे, अक्सर मेडिटेशन के नाम पे वर्षों तक हम कुछ गलत कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि मेडिटेशन को करने से कोई संबंध ही नहीं है। आप मेडिटेशन कर नहीं सकते और ना ही मैं करा सकता हूं। आप मेडिटेशन में हो सकते हैं, कर नहीं सकते।
करना किसी क्रिया के साथ संलग्न है। मेडिटेशन कोई क्रिया नहीं है। मैं जो भी शब्द बोल रहा हूं आप गहराई से उसे समझेंगे तभी हो सकता है। अभी हमारे पास आज का दिन और 2 दिन बाकी है, तो हो सकता है आपको मेडिटेशन की झलक मिले। और जब तक झलक नहीं मिल रही है तब तक कोई रास्ता नहीं है उसे समझने का। मैं कितना भी बड़बड़ाऊं, आप कितना भी सुने, ये बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। बकवास, समझ रहे हो ना? और लोगों को सुनना और सुनाना ये अच्छा लगता है, एक मनोरंजक खेल जैसा हो जाता है। मैं मेडिटेशन के बारे में अभी लेक्चर शुरू करूं, 1.5 घंटा चलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी बोलना बहुत अच्छा लगेगा, मगर इससे किसी को बेनिफिट ना आपका न मेरा, कोई बेनिफिट नहीं है। एक मनोरंजक खेल हो गया बस, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं ये भूमिका अभी इसलिए बांध रहा हूं कि अभी हमारे पास आज का दिन, कल का दिन और परसों का दिन, 3 दिन है। और इस 3 दिन में अगर आपको एक आध झलक मिल गई, मेडिटेशन की एक झलक मिल गई, 1 सेकंड मेडिटेट आप हो गए, तो समझो कि मेरा बोलना और आपका यहाँ पे सामने 1 घंटा बैठना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। मुझे रिप्लाई चाहिए, ये आपने दिया, अच्छा किया। आपके आसपास का वातावरण, अभी आप जहां पे बैठे हैं वहां पे चेक कर लीजिए कि आपको कहां कहां से डिस्टरबेंस पैदा हो सकता है। तो ये डिस्टरबेंस ना हो, इसका प्रयोजन करना है तो कर लीजिए। मैं जब कहता हूं हम शुरू कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके मेरे शब्दों के साथ आप बहते जाएंगे। मेरे शब्द आपको सुनने तब तक है जब तक आप उस पोजीशन में नहीं गए। जैसे कि मैंने शुरू किया और आप एक अलग स्टेटस में चले गए, आपका माइंड बिल्कुल अबंद हो गया, यानी कि आपके विचार बंद हो गए, तो मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो सुनना है, मेरे शब्द जो आप सुन रहे हो, सिर्फ रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूं। अगर आपको रास्ता एक बार ठीक से मालूम हो गया, तो मेरा बोलना जो है वो सुनने की आवश्यकता 0 कुछ भी नहीं है, कुछ भी न सुने आप। मैं बोल ही इसलिए रहा हूं कि आप न सुने। आप उस स्टेटस में जाने के बाद, नहीं तो आपको सुनना पड़ेगा मेरा। क्लियर है आप सब? अगल बगल में देख लीजिए, कहीं कोई डिस्टर्बेंस है तो उसे दूर कर लीजिए। आप अगर बीच में बैठना कंफर्टेबल नहीं है तो आप कहीं दीवार का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, मगर बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना आए। कोई मोबाइल की रिंग बजती है या फिर कोई कोई दूध वाला या जो भी है, मुझे पता नहीं आपके वहां का शेड्यूल है, सिलेबस, तो आपको कोई भी प्रकार की बाधा न आए, उस प्रकार का प्रयोजन कर ले। अगर कर लिया है तो आंखें बंद करें। मेरी आवाज ठीक है प्रवीण भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आंखें बंद करें। दोनों आंखों को बंद करें और तब तक बंद रखें जब तक उसे खोलने को न कहा जाए। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखें। कमर, पीठ और गर्दन सीधी रखें। दोनों नितंब पर, दोनों बटक्स पर एक जैसा वजन, एक जैसा वजन तभी हो सकता है जब आप आगे पीछे या दाएं बाएं झुके हुए नहीं है। तो चेक कर ले, कहीं से भी झुके हुए है तो उसे ठीक कर ले।
शरीर के स्नायुओं में या जॉइंट्स में कहीं भी तनाव, खिंचाव, दबाव है तो उसे दूर करें। जितना आप रिलैक्स बैठेंगे उतने ही आप जल्दी से मेडिटेशन की ओर जा सकेंगे। तो चेक करें दोनों पैर में कहीं भी तनाव, खिंचाव, दबाव है। चेक करें दायां पैर, राइट लेग, एंकल, नी, थाई मसल, लेफ्ट पैर, अंगूठा, उंगलियां, पंजा, एड़ी, एंकल, पिंडली, घुटना और थाई। दोनों हाथ चेक करें, उंगलियों से कंधे तक के दोनों हाथ रिलैक्स रखे, ढीला रखे। कमर, पीठ, गर्दन में कहीं तनाव है तो उसे दूर करें। धीरे धीरे एक धारा बन सकती है और उस धारा प्रवाह में आप बैठ जाएंगे। कहीं रोकेंगे नहीं अपने आप को, कहीं भी रोकेंगे नहीं। धीरे धीरे आपकी सांस शांत होती फील करें। आप सांस के साथ आप कुछ नहीं करेंगे, लेना छोड़ना, लंबी छिछरी, ऐसा कुछ भी नहीं। जैसी भी है वो अपने आप शांत होती जाएगी अपने आप। आपको कुछ नहीं करना है। ध्यान का एक अर्थ है कुछ भी ना करें, न शरीर से न मन से, कुछ भी न करें। और सीखने जैसा या करने जैसा कोई एक काम है तो कुछ न करना। हम बिन जरूरी दिन भर, अगर आप बारीकी से देखें तो आप दिन भर बिन जरूरी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, शरीर से और मन से। शरीर भी आप हिलाते रहते हैं, शरीर हिलाते रहते हैं बिन जरूरी। और मन यानी विचार 99.99 बिन जरूरी होते हैं। 99.99 विचार रिपीटेशन होते हैं और बिन जरूरी है जो आपकी ऊर्जा का व्यय करता है। विचार फ्री में नहीं होता। और एकाध झलक अगर निर्विचार, अमन और अशरीर एकाध झलक मिल जाए तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये ध्यान है। शरीर के सारी हलन चलन बंद करें। सांस के साथ पेट का अंदर बाहर होना ये स्वाभाविक है, इसे होने देंगे। बाकी की हलन चलन बंद करें, बंद करें, बंद करें। आप भूले अपने आप को, अपने शरीर को, अपने नाम को, अपनी जितनी भी आइडेंटिटी है, सारी आइडेंटिटी जब खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, तब आपका प्रवेश ध्यान में हो सकता है। तो आप कौन है, आप कहाँ
कहाँ है, भूले इसे। सुने बाहर कोई आवाज है, आप जहां से बैठे हो, जहां पर कहीं कोई पक्षी बोल रहा हो, कहीं कोई व्हीकल का हॉर्न बज रहा हो, कहीं कोई व्यक्ति का बोलना, कहीं से कुछ गिरना, टकराना, ऐसी छोटी मोटी आवाजें आ रही है, आप उसे सुने। आप उस आवाज के प्रति सजग होकर उसे सुने। क्या कर रहा है आपका मन, आपके विचार, इस वक्त क्या कौन सा विचार चल रहा है? विचारों को दबाने का प्रयास नहीं करना है, विचारों को बंद करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं होगा। जितना प्रयास करेंगे उतने ही डबल तेज गति से विचार आते हैं। तो न करे ऐसे, उसे देखे, पश्चना, विचार उठा, आपने देखा और देखा कि विचार दूर हो गया। आप उसे किसी प्रकार का अगर सपोर्ट न करें तो विचार कहाँ टिकेंगे, टिक ही नहीं सकता। और धीरे धीरे ऐसा समय आ सकता है कि कोई विचार ही नहीं, दिन भर आप काम कर रहे हैं, विचार कुछ नहीं है, ऐसा हो सकता है। अब से कुछ देर अपने ध्यान को सांस कर ले आए, भीतर जाती सांस बंद आंख से देखे, सांस का ठंडा स्पर्श नॉस्ट्रल के पैसेज में फील करे। एकाध क्षण के लिए सांस अपने आप भीतर रुक जाती है। सांस प्रश्वास कंटिन्यू क्रिया नहीं है, अगर बारीकी से देखे तो अपने आप भीतर एक आध दो क्षण, सेकंड नहीं, सेकंड से भी कम क्षण रुकती है। आप भी रुके, बाहर निकल के प्रश्वास बंद आंख से देखे, उस प्रश्वास का वार्म स्पर्श नॉस्ट्रल के पैसेज में फील करे। एक दो क्षण प्रश्वास में आप बाहर भी रुकती है। ये जो रुकने की क्रिया है उसे पतंजलि मुनि ने योग सचित्त वृत्ति निरोधः ऐसा कहा है। तीन क्रिया, एक है सांस प्रश्वास, दूसरा उसका ठंडा और वार्म स्पर्श, तीसरा उसका भीतर रुकना, उसका बाहर रुकना। ये तीन क्रिया पे पूरा ध्यान, कोई सूचना नहीं।
9, 8, 7, पूरा ध्यान सांसों के आवागमन पर। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। फार्मिंग करे, दोनों हथेली को घिसे आपस में, आंखें बंद रखे, दोनों हथेली को आपस में घिसे, दबाकर गति से फोर्स से घिसे, ऊर्जा उत्पन्न होगी। हथेली का कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, कप जैसा बनाकर आंख पे रखे, हल्का हल्का दबाव करे आंख के अगल बगल के स्नायु पर, और भाव से दोनों हथेली पूरे चेहरे पर धीरे से आंख खोले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। कपालभाति 100 स्ट्रोक कर रहे हैं, 100। आपको गिनने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी स्ट्रोक में मेरी बड़ी आवाज होगी, आखिरी स्ट्रोक के बाद पॉज आएगा, उसी वक्त आप हाथ की मुद्रा, ऐसे हाथ की मुद्रा तैयार रखें, और पहली सांस की जरूरत पड़ती है वो प्राणायामिक ब्रीदिंग करेंगे। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। राइट लेफ्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? हेलो, हाँ राइट लेफ्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं रखेंगे आप? हाँ हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। प्राणायाम कोई ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं है, समझेंगे? प्राणायाम सांस की कसरत नहीं है। खूब लेना है, खूब रोकना है, खूब छोड़ना है, ऐसा बिल्कुल भाव भी न रखें। प्राणायाम ऑक्सीजन के लिए ही नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है, ये बाई प्रोडक्ट है, उसका लक्ष्य नहीं है। तो प्राणायाम भी अगर ध्यान बन जाए, प्राणायाम भी, ये शब्द आप गहराई से समझेंगे, आपकी सारी क्रिया, हम आसन तो नहीं करने वाले हैं, मगर आसन ध्यान बन सकता है, प्राणायाम ध्यान बन सकता है। अगर ध्यान बन गया तो उसके जो बेनिफिट है वो 1000 टाइम ज्यादा हो गया। आपकी सांस आप अंदर ले रहे हो, उस सांस का स्पर्श फील कर रहे हो,
सांस भीतर जाती है, आप देख रहे हो बंद आंख से भी, सांस अंदर रुकी, आप उसके साथ रुके, फिर बाहर निकली, उसका वार्म स्पर्श। और सांस के बारे में तंत्र सूत्र में 112 ध्यान की विधि है, उनमें पहली 7 विधि सिर्फ सांस की है। मिरेकल है अगर आप सांस के साथ रुके, सांस को देख सके, 1 मिनट अगर आप सांस को देख सके, जैसे 15 सांस अंदर गई बाहर निकली, इतना भी अगर आप सांस को देख सकते हैं तो ये मिरेकल हो सकता है। तो आप जो कर रहे हैं वो इतने भाव के साथ करें, है ना, कोई कसरत की तरह नहीं करेंगे हम। कुछ भी क्रिया, मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो एक भाव से, और योग पूरा अगर भाव से करते हैं तो उसके बेनिफिट बहुत हो जाते हैं। तो ये मेरा स्टॉक है, उसके साथ आपको चलना है। 100 स्टॉक कर रहे हैं। किसी को भी अगर बटन लग रहा है बीच में तो आप रुक सकते हैं। 2 3 4 स्टॉक हमारे चले गए, तब तक आप रुके, फिर से ज्वाइंट हो जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो या कोई हार्ट की तकलीफ हो तो आप कपालभाति कर सकते हैं, जबरदस्ती से नहीं। सहजता और सरलता बहुत चाहिए हर एक क्रिया में। ठीक है, अब हम कपालभाति की ओर जा रहे हैं। 100 स्टॉक मेरे स्टॉक के साथ रहे, मेरी आवाज के साथ, ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक रिदम से अगर जाएंगे तो थकान बिल्कुल नहीं होगी और बेनिफिट ज्यादा होगी। शुरू करें कपालभाति। हाथ की मुद्रा, अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद करें, लेफ्ट से सांस अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। आंखें बंद और पूरा ध्यान सांस प्रश्वास पर। लेफ्ट से अंदर, लेफ्ट राइट ठीक से समझेंगे, राइट से बाहर, पूरा ध्यान सांस पर।
राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, आखिरी राउंड सूचना के साथ लेफ्ट से अंदर, होल्ड, राइट से बाहर, होल्ड, राइट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, जोड़े हाथ, कपालभाति का एक वेरिएशन और प्राणायाम का एक वेरिएशन। कपालभाति जब दो नॉस्ट्रल से करते हैं, इसकी जगह अगर एक नॉस्ट्रल से करेंगे तो घर्षण ज्यादा होगा, फोर्स जो दो से निकल रहा था वो एक से निकल रहा है, तो पूरी सफाई नॉस्ट्रल के पैसेज की और श्वसन ट्रैक की सफाई जो है वो ज्यादा होगी। तो कपालभाति राइट नॉस्ट्रल बंद करके हम करेंगे सिर्फ 25 स्टॉप। उसके बाद चंद्रभेदन प्राणायाम के 5 राउंड लेफ्ट से सांस अंदर लेंगे और लेफ्ट से ही बाहर निकालेंगे। अभी मैं कर रहा हूं, आप सिर्फ देखेंगे, उसके बाद साथ में करेंगे। मैं कपालभाति के 3-4 स्ट्रोक करने के बाद एक राउंड चंद्रभेदन का कर रहा हूं, जिसे आपको समझ में आ जाए। ये मैंने राइट नॉस्ट्रल बंद किया अंगूठे से। प्राणायाम करते वक्त एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो मेम्ब्रेन आती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो ऐसे दबाएंगे नहीं नॉस्ट्रल को, ऐसे ऐसे नहीं दबाना है कभी भी, हल्का सा स्पर्श, ऐसे मत करें कि मेम्ब्रेन को नुकसान हो सकता है। तो हल्के से ये मैंने बंद किया। अब मैं कपालभाति कर रहा हूं। प्राणायाम चंद्रभेदन, अंदर, होल्ड, बाहर, उसी से होल्ड, फिर उसी से अंदर, ऐसे 5 राउंड। प्राणायाम करते वक्त आपकी ये जो थोरेसिक कैविटी है वो एक्सपांड हो, जैसे मैं कर रहा हूं, आप देखिए ये कैविटी जितनी आप शुरुआत में आप ऐसा एक्शन भी करें, अगर नहीं होती है क्योंकि ये मूवमेंट चली गई है, कभी ठीक से सांस न लेने की वजह से लंग्स में लाखों हॉल होते हैं, वो 60% बंद हो गए होते हैं आम आदमी के। करीब करीब 99% लोगों के हॉल बंद हो जाते हैं क्योंकि कभी सांस ठीक से लेता नहीं है विचारों की वजह से।
इसीलिए अगर प्राणायाम 10 मिनट भी अगर करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत होता है। आप सब लोग समझ गए तो हम साथ में करें, आपका कोई हाँ। रिप्लाई नहीं है। जय श्री कृष्ण, समझ गए। समझ गए ना सर? एकदम एकदम समझ गए। ठीक है, थैंक यू, आप समझदार। राइट नॉस्ट्रल बंद करें, राइट हाथ के अंगूठे से, राइट हाथ के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रल बंद करें, हल्का सा दबाओ, ज्यादा नहीं, हल्का। अब ये मेरी जो है उसके साथ आप 25 उसके बाद 5 राउंड, यानी हाथ को आपको हटाना नहीं, वहीं पे रखना है, अंदर लेना है, लेफ्ट से सांस और लेफ्ट से ही बाहर, मगर मेरी सूचना के साथ, न आगे न पीछे। शुरू करें। लेफ्ट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, होल्ड, लेफ्ट से अंदर, होल्ड, लेफ्ट से बाहर, होल्ड, अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, आखिरी राउंड, अंदर, होल्ड, बाहर, होल्ड, छोड़े। अब इसी क्रिया को दूसरे नॉस्ट्रल से, और प्राणायाम का वेरिएशन है वो सूर्य वेदन है, अभी हमने जो किया उसका नाम है चंद्र वेदन, वो शीतल प्राणायाम है। अगर शरीर में हीट है, आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, आपको प्रकृति गर्म है, आपकी पित्त प्रकृति है, तो चंद्र वेदन प्राणायाम के बेनिफिट बहुत है। आप चंद्र वेदन 10 मिनट तक चंद्र नाड़ी को चलाएं, आप अपने शरीर में कूलिंग फील कर पाएंगे। और आपको जब भी ठंडी ज्यादा लग रही है, जिसकी कफ प्रकृति है, जो एकदम पैसिव है, लेजी है, उसके लिए अभी जो हम करने जा रहे हैं सूर्य वेदन बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। हम लंच और डिनर, भारतीय संस्कृति ये कहती है खाने के बाद आपको कंपलसरी 15-20 मिनट सोना चाहिए। अगर आपको पता है नहीं पता है मुझे मालूम नहीं है, मगर खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट पे 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक आपको सोना पड़े, ये बहुत अच्छी, इसे वामकुक्षी कहा है। और जब आप लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो आपका राइट नॉस्ट्रल चालू हो जाता है, राइट एक्टिव है, तो आपका खाना डाइजेस्ट ठीक से होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम ऐसे करना चाहिए, राइट हाथ के पीछे की 2 उंगली से ये बंद, मगर अगर आप अनकंफर्ट है, इसमें कंफर्ट नहीं है, तो आप लेफ्ट हाथ से, लेफ्ट हाथ के अंगूठे से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर सकते हैं। सही ये है, अगर इतना गलत चलता, अगर बहुत अनकंफर्ट है तो, अन्यथा मैं राइट हाथ का ही उपयोग करके मेरे लेफ्ट नॉस्ट्रल में बंद कर रहा हूं,
आपको ऐसे ठीक लगे तो ऐसे, अन्यथा ऐसे करें। 25 स्टॉप कपालभाति के, 5 राउंड सूर्य भेदन प्राणायाम के। सीधा बैठे, हल्का सा दबाव लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे और शुरू करें। राइट से अंदर, राइट से बाहर, 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 आखिरी राउंड राइट से अंदर, राइट से बाहर, छोड़े। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा मिरेकल मैं आपको बताऊं कि आप ये तीसरा दिन है, 1 घंटा बैठे, जो मेरे ख्याल से आप पूरी जिंदगी में कभी नहीं बैठे होंगे। कभी 1 घंटा आप अगर देखेंगे तो दिन भर आप बिन जरूरी हलन चलन मूवमेंट करते ही रहते हैं और मन तो हमेशा से भागता ही रहता है। तो ये सबसे बड़ी बात कि आज अभी 45 मिनट हो गई, तीसरा दिन है, आप बैठे हैं। अब हम कपालभाति का कुछ वेरिएशन अलग क्रिया के साथ करेंगे। आपका राइट हाथ है, उससे आप लेफ्ट पैर का घुटना पकड़े, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना, और लेफ्ट हाथ जो पीछे है उसको पीछे से राइट पैर की थाइस पकड़े। समझ में आ रही है बात मेरी? राइट हाथ से लेफ्ट पैर का घुटना पकड़ना है, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाकर राइट पैर की थाइस पकड़ना है। अगर आपकी थाइस आपको हाथ में नहीं आ रही है तो आपका पेट का जो घेराव है वो ज्यादा समझे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप धीरे धीरे लेफ्ट कंधे को पीछे ले जाकर चेहरा खींच के लेफ्ट कंधे की ओर रखें। कमर में और गर्दन में निचोड़ का फील करें, जैसे कपड़ा धोने के बाद आप निचोड़ते हैं उस प्रकार का निचोड़ हो रहा है। धीरे 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 ट्विस्टिंग को बढ़ाते जाएं, कमर से गर्दन से ठोड़ी को खींच के लेफ्ट कंधे की लाइन में ले जाए, आपकी ठोड़ी यानी दाढ़ी। अब कपालभाति के 10 स्ट्रोक करेंगे साथ में 10 स्ट्रोक शुरू करें। धीरे से छोड़े। अब बदले हाथ, लेफ्ट हाथ से राइट पैर और राइट हाथ पीछे से लेफ्ट पैर की थाई। धीरे धीरे ट्विस्ट होते जाए, धीरे धीरे कमर से गर्दन से ट्विस्ट होते जाए, होते जाए, होते जाए। 10 स्ट्रोक कपालभाति
कपालभाति के शुरू करें। वापिस आ, दोनों हाथ ऊपर करें सीधा, दोनों हाथ ऊपर सीधा, दोनों हाथ के बीच कंधे जितना अंतर, दोनों हथेली सामने की ओर, हाथ ऊपर खींचे। इससे क्या होगा, आपका पेट दबेगा और आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी करोड़रज्जु एक्सपांड होगी। खींचे हाथ ऊपर, ऊपर खींचे, खींचे और ऊपर। देखिए आपका पेट अंदर शक हो रहा है, दब रहा है। कपालभाति के 20 स्टॉक करेंगे, 20 स्टॉक। मैं आवाज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ नॉस्ट्रल से आवाज होती है। मैं हाथ नहीं उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ ऊपर है। ऊपर रखे हाथ, हाथ ऊपर रखे। शुरू करें 20 स्ट्रोक। अब दोनों हथेली नमस्कार की स्थिति में करें, दोनों हथेली से एक नमस्कार करें। हाथ की उंगलियां फंसाएं एक दूसरे में और हथेली पलटे, हथेली पलटे और खींचे ऊपर, ऊपर खींचे हाथ को ऊपर छत की ओर। अब धीरे से लेफ्ट और झुके लेफ्ट, धीरे से लेफ्ट, रिलीज। खींचे हाथ ऊपर और राइट, रिलीज। फिर से एक बार खींचे ऊपर और लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, रिलीज। खींचे हाथ ऊपर और राइट, रिलीज। रखे हाथ माथे पर और नीचे घुटनों पर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से 10 मिनट बाकी है प्रवीण भाई। हाँ अभी अभी है 12-13 मिनट है, तो 2-3 मिनट कुछ और करके फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ओके। हम भ्रामरी प्राणायाम सीखेंगे। भ्रामरी जरूर। हाँ बिल्कुल। इसको भी नींद न आने की शिकायत है, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम चमत्कार से कम नहीं है। डिसीज के लिए आसन का, प्राणायाम का, मेडिटेशन का उपयोग करना या प्रयोग करना ये सबसे गलत बात है। मगर अभी हो रहा है ऐसे कि आपको कोई तकलीफ है तो आप योग से जुड़ते हैं, अगर तकलीफ नहीं है तो नहीं जुड़ते हैं। तो योग से रोग दूर होना, बीमारियां दूर होना, ये योग की बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। जैसे बहुत बड़ी तलवार लेकर आप सब्जी काटे, न तलवार ना बोलेगी और ना ही सब्जी ना बोलेगी, कटेगी, मगर ये तलवार का इंसल्ट है। तो वैसे ही योग का रोग दूर करने के लिए ही उपयोग करना, ये योग का इंसल्ट है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञान मुद्रा में अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हैं 16 मिनट, तो कैसी भी नींद ना आने की शिकायत है वो 16 मिनट में दूर हो जाए। फिर से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, ज्ञान मुद्रा हाथ की पहली उंगली और अंगूठे की टोच का हल्का स्पर्श, हल्का स्पर्श, दबाना नहीं है, ये गलत है। हल्का स्पर्श, और बाकी की तीनों उंगलियां मिली हुई अगर नहीं रहती है तो रबर बैंड लगा देना। अगर ये तीनों अलग हो जाती है तो रबर बैंड लगाना। ये ज्ञान मुद्रा है। क्लियर है? आप तो भ्रामरी प्राणायाम की ओर बढ़ो। क्लियर है। ज्ञान मुद्रा जो है ये जल है, ये
पृथ्वी है, ये आकाश है, ये वायु है, ये अग्नि है। जिसको भी नींद न आने की शिकायत हो उसकी वायु प्रकृति होती है, और वायु का स्वभाव है ऊपर उठना। मैं कोई भी चीज यहाँ से छोड़ू, जैसे कि मैं ये जो ग्लास है मैं छोड़ता हूँ तो नीचे गिरता, तो कोई भी चीज ग्रेविटेशन से नीचे गिरेगी, वायु जो है, धुआं जो है वो ऊपर उठता है। तो वायु प्रकृति होने से रात को वायु अधिक होता है और वो ऊपर उठकर ब्रेन पे हैमरिंग करता है, इसलिए नींद नहीं आती। तो ये जो है ये अग्नि है और ये वायु को जला देता है। इस प्रकार हल्का स्पर्श, नाखून जो है वो हर 4-5 दिन में काटने चाहिए, इतने प्लेन होने चाहिए नाखून, तभी मुद्रा की इफेक्ट होती है। ये मुद्रा, और ऐसे मुद्रा करके अब भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? भ्रामरी में सिर्फ मकार की ध्वनि है, अंदर के जो दांत है ऊपर के नीचे के वो थोड़े अलग करने, थोड़े होठों के बीच हल्का स्पर्श रहेगा और सिर्फ मकार में एक राउंड कर रहा हूं। ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ के मैं बोलता हूं गहरी सांस भरे, यानी ये भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ मकार। अगर आप हाथ यहाँ पे रखेंगे तो आपके ब्रेन पे भ्रामरी प्राणायाम की टिंगलिंग होती है, वो आप फील कर पाएंगे। अगर फील करना है तो अभी आप रख सकते हैं, ज्ञान मुद्रा बाद में करें। यहाँ पे रखे हाथ, और फिर से मैं बोल रहा हूँ, सूचना मेरी ठीक से सुन लीजिए। आपका हाथ, राइट हाथ या लेफ्ट, ये सेंटर में यहाँ दबा कर रखे आप, आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, जिससे ये साबित होता है कि ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके ऊपर भ्रामरी की गहरी इफेक्ट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अंदर के दांत ऊपर के नीचे के थोड़े अलग करना है, होठों के बीच हल्का स्पर्श करना है, गहरी सांस भरने के बाद आप करेंगे नहीं, अभी करेंगे नहीं, सिर्फ समझेंगे, हम साथ नहीं करेंगे। आपका मकार पूरा हुआ, यानी प्रश्वास बाहर निकल गई, फिर आपको गहरी लेनी है मेरी सूचना के साथ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? बहुत लंबा खींचने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ ना समझे। बहुत बड़ी आवाज करने से ज्यादा बेनिफिट होता है, ऐसा भी न समझे। क्लियर है सब? रखे यहाँ पे। हाँ, बड़े गहरी सांस। फिर से बड़े गहरी सांस। आखिरी बार बड़ी गहरी सांस। रिलीज हुआ यहाँ पे फीलिंग? जी हुआ। हेलो हेलो, हुआ। हाँ हुआ। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन है। हाँ वाइब्रेशन होता है, तो ये ब्रेन पर उसकी बहुत इफेक्ट है। जितने भी मंत्र है उसकी भी हमारे शरीर के अंदरूनी तंत्रों पर, तंत्र यानी जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे सिस्टम पर गहरा प्रभाव होता है। हमारे भारतीय संस्कृति के वेद, उपनिषद और पुराण सब इतने गहरे हैं, इतने डीप है कि उनमें सब कुछ बड़ा है। अब मेरे ख्याल से मैं विश्राम लूं और कोई क्वेश्चन है तो। हाँ, मैं जिसको भी कुछ क्वेश्चन है आप अपना हाथ खड़ा करें। हाँ वीना जी, आप बोलिए।
नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार। मैं कपालभाति तो बहुत टाइम से नहीं कर रही थी, योगा और ये विपश्यना मेडिटेशन तो कर रही थी। कल मैंने किया तो मेरा सारा दिन ना सर थोड़ा भारी था, हालांकि हल्का क्या बहुत भारी था। अब बताओ मैं। हाँ जी, ये ठीक है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, सिर का भारी होना दो रीजन से होता है। एक, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो, और दूसरी वजह कपालभाति से पूरे शरीर में और ब्रेन में ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी हो, कुछ बुरा नहीं है, ठीक ही है। नहीं कर रहे हो और किया तो उसकी इफेक्ट ऐसे कुछ होनी है, ये गड़बड़ नहीं। आप प्रेशर चेक करते रहना। हाँ। और मेरे ख्याल से आपने ये भी कहा था कि 50 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं करना है, तो वो भी थोड़ा 50 स्ट्रोक आप अगर नए से शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ 25 स्ट्रोक। 10 दिन के बाद मैंने कल 25 ही किया आचार्य जी, मैंने 50 नहीं किए। मैं धीरे-धीरे बहुत अच्छा बात। इफेक्ट बताइए। मैं एक दिन में 2 लाख स्ट्रोक करता हूँ, मगर मुझे इसकी वैसे जैसे आपने बताई ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि इसकी इफेक्ट शुरू हुई, अच्छी इफेक्ट। मगर ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है, जैसे कि आप ब्लड प्रेशर को मशीन लेके पहले चेक करो, फिर 25 स्ट्रोक लगाओ, फिर से चेक करो, क्या फर्क होता है वो देख लेना। अगर गलत हो रही है, जैसे कि मैं आपको इतनी ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे थे, और से मैंने पूरा समझाया कि पेट को धक्का देकर छोड़ देना। अगर ये नहीं हो रहा है, पेट को पकड़ पकड़ के आप कर रहे हो, तो हो सकता है आपका प्रेशर इससे थोड़ा अप। ठीक है, ठीक है, ओके, ध्यान रखो। और कोई सवाल? ठीक है। अब एक मेरा थोड़ी सी बात जाननी थी विचार के बारे में। अब जब दिन भर हम काम करते हैं तो हमारे काम में विचार है, मतलब अगर किसी कंपनी का हम कुछ काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बाद अपने काम के बारे में विचार तो आता ही है। उसके बाद फिर कभी जैसे फ्यूचर मार्केट्स के बारे में बोलते हैं, या तो हमको फ्यूचर जानना, मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगाना होता है, तो उसके बारे में फिर विचार आते हैं। तो विचार तो ऐसे बहुत अनगिनत से आते हैं, क्योंकि कभी हम काम पॉसिबिलिटीज में करते हैं या किसी का अनुमान लगाने की बात करते हैं। तो क्या वैसे विचार भी क्या हानिकारक होते हैं या क्या होता है? विचार, अब मैं बोल रहा हूं, आप ठीक से सुनेंगे। जितने भी विचार है आपके प्रवीण भाई, हाँ, वो या तो भूतकाल यानी गया, हाँ, और भविष्यकाल यानी आने वाला है। हाँ, ये दो को छोड़कर कोई दोस्त, हाँ, आपकी एनर्जी को लॉस करेंगे ही करेंगे। तो तीसरा, हठयोग में एक सूत्र है, चले वाते चले चित्ते निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत वाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। यानी कि सांस के साथ आपके विचार चल रहे हैं। मैंने पहले दिन बताया कि एक व्यक्ति एक दिन में 35 से 45 हजार विचार करता है। आपकी सांस चल रही है, इसका मतलब आपके विचार चल रहे हैं। सांस बंद होगी, विचार बंद हो जाएंगे, ये। और दूसरा, अगर आपने सांस को ढंग से चलाना सीख लिया, विचार 50% बंद हो गए। हाँ। फिर अगर विचार का बारीकी से आपने अवलोकन किया, विचार बंद हो गए, आप विचारों के साथ जुड़ जाते। विचारों के साथ का जो अटैचमेंट है, अगर वो तोड़ दिया, और तोड़ने की प्रक्रिया, और टूट सकता है, हजारों लाखों प्रमाण टूट सकता है। तो विचारों के साथ का जो आपका अटैचमेंट है, वो अगर टूट जाए तो विचार, जैसे कि मुझे कोई विचार आ रहा है, उससे आपको कोई लेना देना है? कुछ भी नहीं। ये आपके विचार चल रहे हैं और आप उसे देख रहे हैं। मेरी बात और बहुत डीप बोल रहा है।
आपका विचार चल रहा है जैसे कि न आप शरीर है न आप मन है। हम ऐसे ये जो बात मैं बोल रहा हूँ थोड़ी कहीं आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। शरीर और मन ये दो जो है वो आत्मा के नौकर दिए हैं कुदरत ने, भगवान ने, ईश्वर ने। शरीर और मन ये दोनों नौकर है किसके? तो क्या आत्मा के। आत्मा का हमको पता नहीं है। शरीर भी नचवा रहा है और मन का तो काम ही नचवाना। सही बात है। तो ये धीरे धीरे मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कल से आपके बंद हो जाएंगे, मगर विचार बंद हो सकते हैं। कोई भी विचार हो, भूतकाल जो गया आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर आपका मन लटका है, ठहरा है, अटका है, उसी विचार चल रहा। भविष्य जो आप भविष्य की बात करें, भविष्य जैसा कुछ नहीं होता है। मैं 1 सेकंड के बाद मर सकता हूँ, तो भविष्य का प्लानिंग होता है, भूतकाल की स्मृति होती है और भविष्य की कल्पना। ये दोनों के बीच मन घड़ी के लोल की तरह डोलता है और हमारी जिंदगी पसार हो जाती है ऐसे डोलने। सही बात है। तो ये जो डोलना है वो बंद हो सकता है। अभ्यास है, बहुत साधना है, विचार की जरूरत कुछ भी नहीं। आपको खाना है तो उसमें विचार की आवश्यकता है नहीं, हाथ की और मुंह की आवश्यकता, विचार की कौन सी आवश्यकता? मगर हम विचार कर रहे हैं, खाते भी है, विचार कर। तो अगर आप होश में रहे तो विचार कम होना है, विचार बंद होना है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मेरे ख्याल में आज के लिए बहुत अच्छा सेशन था और काफी हमने सीखा। जय श्री कृष्ण। अलग अलग ध्यान के, कपाल भाती के अलग अलग चीजों के बारे में सीखा हमने। कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं। 3 धन्यवाद। ओंकार 3 बार शांति। हाँ, 3 सीधा ओंकार। बैठे, सीधा बैठे। ओंकार आप बोले साथ में, मैं बोल रहा हूँ, आपका मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप भी बोले साथ में ओंकार। अरे शायद लोगों ने म्यूट पे कर रखा हो, सब लोग म्यूट खोल सकते हैं अभी। ओके ओके, तो आप सब लोग म्यूट बंद कर दो, चालू कर दो। हाँ, तो चालू मुझे कर अच्छा दीजिए। लगेगा, एक माहौल लगेगा। हाँ हाँ म्यूट है वो खोल दीजिए आप सबका ओंकार भी मैं। हाँ, सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं। आंखें बंद करें और थोड़ी देर शांत बैठे। आंखें बंद करें। तीन ओंकार, तीसरे ओंकार के बाद 3 बार शांति भाव से कहेंगे, गहराई से कहेंगे। ये शांति मंत्र है। अगर आप भाव शांति कहते हैं तो अभी और इसी वक्त शांति का फील होना जरूरी है। ही ओंकार के लिए गहरी सांस भरे। गहरी सांस। आखिरी राउंड गहरी सांस। शांति शांति अब जैसा बनाकर आंख पे रखे और भाव से पूरे चेहरे पर आंखें खोले। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप सबने मुझे ठीक से सुना, आपका आभारी। हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, आपका बहुत आभार है कि आप आभार तो हमें व्यक्त कर रहे हैं। हम बहुत आभारी हैं और आपका, हम दुबई में अब जल्दी वेट करेंगे आपका। बस धन्यवाद साहब। मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ सबकी आज्ञा से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।